गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करें फिर सेशन को। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। देखो बच्चे, मध्य प्रदेश का जो 8वां टाइगर रिजर्व यानी कि रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भारत का 57th टाइगर रिजर्व था, याद रखिएगा इसे, ठीक है। और अभी जो है भारत में जो रिसेंट टाइगर रिजर्व बने हैं वो मध्य प्रदेश के ही हैं। एक आपका रातापानी है जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, और एक आपका जो है माधव टाइगर रिजर्व है, ये भी मध्य प्रदेश का है, ठीक है। दोनों को याद रखेंगे, एक 57th एक आपका 58th, ठीक है। तो ये जो रातापानी टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर, इसका नाम बदला जा रहा है और इसका नाम बदल करके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर टाइगर रिजर्व किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर कौन थे। इनके द्वारा जो भीम बेटिका की गुफाएं बचे, कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर, वो उनकी डिस्कवरी की थी इन्होंने, ठीक है। अगला है परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना, ये सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है और ये किसके लिए है? सरकारी कर्मचारी के लिए है या फिर उन लोगों के लिए जो कि पेंशन ले रहे हैं, पेंशन भोगियों के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपका 10 लाख और 20 लाख का स्वास्थ्य बीमा यहाँ पे दिया जाएगा इन लोगों को। उसके बाद हमने देखा बामनवास कांकड़ पंचायत, ये राजस्थान में है और ये हमारे देश की पहली ऐसी पंचायत बनी है जो कि पूरी तरीके से जैविक प्रमाणित है, ठीक है। पूरी तरीके से जैविक प्रमाणित पंचायत है। बेसिकली यहाँ पे जो है आपका जो बच्चे किसानों के द्वारा जिस प्रकार से कृषि की जाती है उसमें सारी की सारी चीजें जो है आपके ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल होती हैं। तो वो हो गई आपके जैविक प्रमाणित पंचायत। उसके बाद हमने देखा एक सूचकांक, ये सूचकांक है निर्यात तैयारी सूचकांक। इसमें बच्चे इस साल यानी कि 2025 में महाराष्ट्र को पहले नंबर पर रखा गया है। ये सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगली खबर हमने क्या पढ़ी होगी? हमने पढ़ा शत्रुजीत सिंह कपूर, इनको भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। अमेरिका के बाद इजराइल ने भी संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों को छोड़ने की घोषणा कर दी है। इससे पहले अमेरिका के द्वारा यह घोषणा की गई थी, उसके बाद में इजराइल ने की है। उसके बाद हमने देखा प्रहलाद जोशी के द्वारा 2025 में भारत की टोटल गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता 266 गीगावाट तक पहुंच गई है, ठीक है। पिछली बार के कंपैरिजन में ये आपका काफी ज्यादा है। तो इस बार जो है आपका ये जो आंकड़े हैं ये 2024 के उस पे आधारित है, 2024 में जितना प्रोडक्शन हुआ होगा उस पे आधारित है। तो हमारी बच्चे जो गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता है वो बढ़ रही है, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा पे हमारी जो प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ रहा है, उसी चीज को जो है आपका ये दिखाया गया है। अगला है मध्य प्रदेश और असम के द्वारा वन्य जीवों के आदान प्रदान के लिए ऐतिहासिक समझौता किया गया है। अब यहाँ पे वैसे हमने डिटेल में पढ़ा था कि राइनो जो है आपको भेजे जा रहे हैं, है ना, या फिर जो है आपका घड़ियाल भेजे जाएंगे। इस तरीके की चीजों को, मतलब कि जो हमारे वन्य जीव हैं उनको ये दोनों स्टेट क्या करेंगे? आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो एक दूसरे की जैव विविधता को जो है आपका संपन्न करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को संपन्न करने के लिए ये कदम उठाया गया है दोनों स्टेट के द्वारा। आपको स्टेट का नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश और असम। उसके बाद बच्चे हमने आर्टिमस सेकंड के बारे में पढ़ा। आर्टिमस कार्यक्रम जो है आपका नासा का है और ये पहला मानवयुक्त मिशन होगा नासा का, जिसके द्वारा जो है आपका चांद पर भेजा जाएगा, ठीक है। नासा जो है इसको बच्चे आपका भेजेगा, चांद पे जाएंगे सारे के सारे आर्टिमस सेकंड में। और इसमें जो आपका कैप्सूल यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट जाएगा जिसके अंदर इंसान जाएंगे, वो जो है आपका क्या होगा? ओरियन नाम से होगा, उसका नाम है ओरियन। 10 दिनों के लिए जो है आपका चांद पे भेजा जाएगा। मनुष्य को देखा जाएगा कि वहां पे जो है आपका परमानेंट रहने के लिए, है ना, एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो ये है आपका आर्टिमस सेकंड नासा का आने वाला प्रोग्राम। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। सबसे पहली न्यूज बचे आपकी इंटरनेशनल है, इसे याद रखना। यह है आपका विस्कॉन्सिन हिस्टोरिकल सोसाइटी। इन्होंने, इनके शोधकर्ताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मेंडोटा झील है बच्चे, एक लेक मेंडोटा है यूएसए के अंदर, इसमें टोटल 16 प्राचीन खोखली लकड़ी की नावों की खोज की है। इसके अनुसार सबसे पुरानी नाव लगभग 5200 साल पुरानी है, जब मिस्र में गीजा का महान पिरामिड भी मौजूद नहीं था। जबकि सबसे हाल ही की जो नाव है वो लगभग जो है आपके 700 साल पहले की है, ठीक है। मतलब ये जो नाव है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुनिया की सबसे पुरानी झील है, ठीक है। दुनिया की सबसे पुरानी झील है क्योंकि यहाँ पे जो आपके नाव मिली है बच्चे, ये जो है इतनी बहुत पुरानी है। लगभग जो है आपका 16 प्राचीन खोखली नाव यहाँ से मिली है। तो याद रखना ये मेंडोटा झील आपके काफी चर्चाओं में है। तो आपको पूछा जा सकता है कि लेक मेंडोटा कहाँ पे है? तो ये आपका यूएसए में है, अमेरिका के अंदर है। अगला बच्चे, अमेरिकी जीव विज्ञानी डॉक्टर टोबी कियर्स को
माइकोराइजल फंगी और उनके शोध के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार दिया गया है इन्वायरमेंटल अचीवमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कई बार कि टाइलर प्राइज कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इन्वायरमेंटल अचीवमेंट के लिए। इस साल यानी कि 2026 में किसे दिया गया है, एक अमेरिकी जीव विज्ञानी है डॉक्टर टोबी कियर्स, इनको दिया गया है। ठीक है, टाइलर पुरस्कार पर्यावरण विज्ञान, स्वास्थ्य, ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1973 में हुई है। ठीक है, तो टाइलर अवार्ड जो है अभी 2026 में किसे दिया गया है, ये अमेरिकी के जीव विज्ञानी है डॉक्टर टोबी कियर्स। उसके बाद बच्चे तमिलनाडु स्टेट को थोड़ा याद रखेंगे। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सर्वम एआई के साथ भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने के लगभग 10,000 करोड़ के निवेश के साथ में एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। ठीक है, क्या याद रखना है, यह है आपका सर्वम एआई। सर्वम एआई भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क। ठीक है, कहाँ पे आपका बनाया जाएगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है बच्चे आपका किया जा रहा है। ये पार्क एक फुल स्टैक एआई पारिस्थितिकीय तंत्र होगा जहां पर डेटा, मॉडल और कंप्यूटिंग संसाधन राज्य की सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है लगभग 10,000 करोड़ का निवेश बच्चे यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसमें आपका है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क बनाया जाएगा और तमिलनाडु की सरकार इसमें इन्वेस्ट करेगी। अगला बच्चे आपका एक एग्रीमेंट है उत्तराखंड सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के द्वारा स्वस्थ सीमा अभियान हेल्दी बॉर्डर अभियान के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत आईटीबीपी पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के 108 सीमावर्ती गांवों में एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, तो एक ही जगह जितनी भी आपकी हेल्थ सर्विसेज पॉसिबल हो पाती हैं, ये सारी की सारी हेल्थ सर्विसेज दी जाएंगी किसके द्वारा, आईटीबीपी के द्वारा, है ना। जबकि आप लोगों को पता है कि आईटीबीपी जो है आपका हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी का काम करता है, खास करके उस बॉर्डर का जो कि तिब्बत के साथ में लगती है। तो अभी जो है आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की सरकार और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के बीच में आपका समझौता हुआ है कि इन गाँव में जो कि बहुत ही दूर है ना, इन गाँव में पिथौरागढ़ के इन गाँव में लगभग 108 सीमावर्ती गाँव है जहां पर की हेल्थ सर्विसेज दी जाएंगी आईटीबीपी के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे बच्चे। अगली हमारी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि आईओए ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी एनओए के साथ में औपचारिक रूप से इसे फिर से शुरू किया है। देखिए बच्चे, यह है आपका भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, अहमदाबाद में राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी, राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी, नेशनल ओलंपिक एकेडमी आपकी शुरू की जा रही है। ठीक है, कहाँ पे, अहमदाबाद में। और इसमें जो है आपका पीटी उषा इसके अध्यक्ष होंगी और इसमें जो है आपके गगन नारंग क्या होंगे, इसके निदेशक होंगे। 2018 में स्थापित यह एकेडमी कोविड-19 के कारण बंद हो गई थी, दोबारा से रिस्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके जो आपकी बड़ी संस्था है, मतलब जो इसको रेगुलेट कर रही है, वो आपकी भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है और ये एकेडमी आपकी अहमदाबाद में है। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी कहाँ पे है, तो ये आपके अहमदाबाद में है। इसके निदेशक के या फिर इसके अध्यक्ष के रूप में, सॉरी, है ना, अध्यक्ष के रूप में पीटी उषा को चुना गया है और निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में गगन नारंग को चुना गया है, जो कि अपने टाइम पीरियड के बहुत ही फेमस जो है आपके शूटर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अगला है, हाल ही में गांधीनगर में गुजरात सरकार और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच में निवेश पत्र इन्वेस्टमेंट लेटर विनिमय समारोह आयोजित किया गया। इसमें क्या किया गया, मारुति सुजुकी गुजरात के खोराज में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश से नया वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित करने वाली है। एक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने वाला है, कहाँ पे, गुजरात के खोराज में। कौन सी कंपनी लगाएगी, मारुति सुजुकी। ठीक है, मारुति सुजुकी जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। तो सिंपल सा पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इनका प्लांट बनने वाला है। अगली खबर बच्चे आपकी बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंक है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संशोधित एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना जारी की है जो कि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। आरबीआई ने शिकायतों के निपटान को बेहतर बनाने के लिए एक केंद्रीकृत रसीद प्रसंस्करण केंद्र यानी कि सीआरपीसी स्थापित करने की घोषणा करी है। अब देखो बच्चे, हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो है आपका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इनको रेगुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, प्रोसेस करवाना थोड़ा मुश्किल है। तो इनसे रिलेटेड बेसिकली क्या होता है कि शिकायतें बहुत ज्यादा होती है। तो आरबीआई के द्वारा इन शिकायतों का निपटारा करने के लिए क्या किया जा रहा है, एक नई योजना, एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना को जो है आपका रिवाइज इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जारी की जा रही है, जो कि 1 जुलाई 2026 से लागू होगी, इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, अगली बच्चे इंटरनेशनल है, यह है हमारा ऑस्ट्रेलिया की एक नदी है फिनके नदी। ठीक है, रिवर का नाम याद रखो, यह है आपकी फिनके रिवर ऑस्ट्रेलिया में।
आदिवासी एरंड भाषा में लारापिंडा आज भी मौजूदा सबसे पुरानी बहती हुई ज्ञात नदी के रूप में मान्यता दी गई है। मानते हैं कि यह नदी 300 से 400 मिलियन साल पहले प्रभावित होना शुरू हुई थी, डायनासोर के युग से भी पहले। ठीक है, तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा कि जो मेंदाता झील है, इसको कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे पुरानी झील है, जो कि कहाँ पे है, यूएसए में है। और एक बची आपकी नदी है जो कि आज भी बह रही है। ठीक है, तो दुनिया की सबसे पुरानी नदी, सबसे पुरानी बहती हुई नदी। ठीक है, नदियां तो बहुत हैं पुरानी वाली, लेकिन आज भी जिसमें पानी है वो है आपकी फिनके रिवर। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। बच्चे याद रखेंगे, ये है आपकी फिनके रिवर इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन फ्लोइंग रिवर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो कि बहुत सालों पहले बहती थी। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि डायनासोर के युग से भी पहले बहती थी और आज भी है ना। तो पुरानी नदियां तो हैं, लेकिन वो आज उनके अस्तित्व में नहीं है, लेकिन आज भी जो है इसका अस्तित्व बना हुआ है। इसका नाम याद रखेंगे, फिनके रिवर। कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला बच्चे महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। स्टेट न्यूज है, महाराष्ट्र सरकार ने 15 से लेकर के 15 जनवरी से 7 फरवरी तक 21 उच्च प्रसार वाले जिलों में अरुणोदय नाम की राज्यव्यापी सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान चलाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य शीघ्र निदान और उपचार सुनिश्चित कराना है। महाराष्ट्र को सिकल सेल मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। तो सिकल सेल बेसिकली क्या है, एक डिजीज है। ठीक है, आपको पता है ना कि खास करके वुमेन्स में, महिलाओं में जो है आपके एनीमिया होता है, यानी कि ब्लड की कमी, खून की कमी होती है। तो खून की कमी होने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। वन ऑफ द रीजन उसमें क्या है, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी आरबीसीज है ना, उनका जो शेप होता है, रेगुलर शेप, वो बिगड़ जाता है, थोड़ा सा विकृत हो जाता है वो। ठीक है, तो वो जो है आपकी चपटी हो जाती है। कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है। तो जिसके कारण हमारे शरीर में जो खून है वो कम बनता है। ठीक है, कम होता है, उसका लॉस जल्दी होता है। तो इस प्रकार के एनीमिया को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। और इस एनीमिया की स्क्रीनिंग करना, उसको जो है जल्दी से जल्दी खत्म करना, है ना, जो भी मरीज है। तो स्क्रीनिंग इसीलिए होता है कि कहीं कोई व्यक्ति तो है नहीं ऐसा जिसको कि सिकल सेल एनीमिया हो। ठीक है, तो स्क्रीनिंग किया जाएगा और इसका नाम है अरुणोदय नाम की योजना। लगभग जो है 21 दिनों तक ये आपकी चलेगी। और इस एक तरीके से जो है आपका जो बीमार लोग हैं उनको जो है एक तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, फिर उनकी बीमारी का इलाज किया जाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाने की तरफ जो है महाराष्ट्र के लिए ये एक कदम उठाया गया है। ठीक है, चलिए बच्चे, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर कल के सेशन में। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रोज बच्चे उठना है, रोज मोटिवेट होना है, रोज पढ़ाई करनी है, फिर रोज जो है सो जाना है ना। तो यही काम जो है लगातार अभी आपको आगे आने वाले महीने भर, पूरे महीने भर करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि आसान नहीं है, लेकिन कठिनाई नहीं होगी तो फिर क्या ही कहानी सुनाओगे किसी को अपनी कामयाबी के, है ना। तो कठिनाइयाँ तो बच्चे आनी है, देखो, है ना, कठिनाई आनी है, खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, आराम से जो है आपका हल्के माइंड के साथ में बस मेहनत करते रहो। जहाँ पे आपको लगता है कि दिमाग थक गया है, आपकी आंखें थक गई हैं, तो थोड़ा सा जो है पावर नैप ले ली, या फिर जो है आपका थोड़ा सा लाइट म्यूजिक सुन लिया, है ना, जो भी चीज़ें। फ़ोन नहीं चलाना है, लेकिन हाँ, फ़ोन नहीं चलाना है। अपनी जो बाकी जो फालतू की चीज़ें आप लोगों ने डाउनलोड की रहती हैं फ़ोन में, वो जो है आप जल्दी से जल्दी अभी जो है आपका उसे डिलीट कर दो। ठीक है, और जितनी भी कोशिश हो सकती है, पूरा का पूरा समय जो है, पूरे के पूरे 24 घंटे बस आपको यही सोचने में बिताने हैं कि कैसे जो है इस एग्ज़ाम को अपने लिए जो है अपने फेवर में किया जाए, और ये जो बचे हुए हमारे दिन हैं उनको बेनिफिशियल अपने लिए बनाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मेहनत करनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे करेंगे तो ये आदत बन जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे आपको मज़ा आने लगेगा मेहनत करने में। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार वो दिन होगा जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएंगे, जब बहुत अच्छा जो है आपका एग्ज़ाम जाएगा और आप खुश होंगे, आप संतुष्ट होंगे, है ना। रिजल्ट देखो हमारे हाथ में नहीं है, यहीं तक जो है हमारे हाथ में है कि हम एग्जाम हॉल के अंदर जाए और बहुत अच्छा अपना 100% जो है परफॉर्म वहाँ पे करके आए। ठीक है, तो उसके लिए जो है डेली बेसिस पे करते रहिए बच्चे, जो भी आप जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं बस मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।